हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम की डेट आ चुकी है और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत मेहनत से लगे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। और आप ही लोगों की डिमांड थी कि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हिंदी साहित्य के इतिहास की डिमांड बहुत आ रही थी, इसीलिए क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास लेके आया है। ये पहली है, इसके बाद एक और होगी। दोनों क्लासेस में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करा दिया जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे अगला वीडियो आए तो उसमें भी आपको वो मिल सके। मैथ की क्लास जो है वो प्रशांत सर के द्वारा चल रही है, उसको भी आप लोग लगातार देख लीजिए क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस सेट की तरह वो क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि शंखनाद नाम की एक जो बुक है करंट अफेयर्स की, वो चैनल ने लॉन्च की है, उसको आप लोग लिंक में जाकर देख सकते हैं, उसको आप लोग ले लीजिए। कम समय में वो भी आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी करा देगी। जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें बताया गया है। और जिसने भी लास्ट अलंकार और रस और छंद की क्लास न देखी हो वो चैनल पे आकर देख सकता है, क्योंकि ये तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं तो आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी साहित्य का इतिहास का क्लास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात अगर करें तो पूर्व भारतेंद्र युग था, ठीक है, पहले। उसके बाद भारतेंद्र युग आया, यानी कि भारतेंद्र युग के पहले का जो युग था उसको क्या बोलते हैं? पूर्व भारतेंद्र युग बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्व भारतेंद्र युग। उसके बाद दूसरे पे भारतेंद्र युग आया, फिर उसके बाद द्विवेदी, फिर शुक्ल युग आया और उसके बाद लास्ट में आया आपका शुक्लोत्तर युग, ठीक है। एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। पूर्व भारतेंद्र युग में देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हिंदी गद्य की। यहां पर गद्य की बात हो रही है, यानी कि गद्य यानी कहानी, कथा, उपन्यास, इनकी बात हो रही है, ठीक है, जिसको स्टोरी हम लोग बोलते हैं, ठीक, नॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी बात हो रही है जो कि लिखी गई है, उसमें कोई रस या अलंकार नहीं है, वो किसी प्रकार की कोई कविता या पोइट्री नहीं है, कोई लिरिक्स उसमें नहीं लिखे गए। पूरी पूरी कहानी, स्टोरी, नॉवेल, ये सारी चीज है, इसी को गद्य बोलते हैं, ठीक है। और गद्य इसको बोलते हैं, और पोइट्री जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पोइट्री को बोलते हैं पद्य बोलते हैं। और अगर दोनों को हम मिला दें, गद्य प्लस पद्य, यानी कि स्टोरी और पोएम को मिला करके कोई रचना बनाई जाए, कोई क्रिएटिविटी की जाए किसी भी राइटर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं चंपू काव्य। इसको ध्यान कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चंपू काव्य बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए, हिंदी गद्य की पहली रचना थी गोरा बादल की कथा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा। अब आप समझिए गोरा बादल की कथा, समझ लीजिए गोरा खटमल, गोरा खटमल, गोरा खटमल, खटमल है ना खटिया में लगने वाला, तो खटमल गोरा है, तो गोरा खटमल। तो गोरा बादल की कथा किसने लिखी थी? जटमल ने लिखी थी। इसके बाद चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंगा ने लिखी थी। इसके बाद भाषा योग वशिष्ठ, ये राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी थी, ठीक है। अब देखिए, हिंदी गद्य की पहली रचना की अगर बात की जाएगी तो ये तीनों नाम उसमें आते हैं, क्योंकि कोई वैसा प्रूफ नहीं है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि जब भी आएगा ऑप्शन तो इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, इन तीनों में से। तो आप ये तीनों ध्यान रखिए, इन तीनों में से जो ऑप्शन आपको मिले उसी को आप टिक कर दीजिए, वही आपका सही आंसर होगा। उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये लिखा है दामोदर पंडित ने, और ये क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि ग्रामेटिकल, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजादय को देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये हिंदी गद्य साहित्य में ये दोनों, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन दोनों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? राजादय कहा जाता है। जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी है, ठीक है। और अभी देखिए प्यारे लाल शर्मा को पुरस्कार भी मिला है। तो सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह, इन दोनों को राजादय के नाम से जाना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना देख लेते हैं। राजा भोज का सपना, आलस्यों का कोड़ा, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं के हाल, इतिहास तिमिर और गुटका, जिसमें कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास तिमिर गुटका, ये पीजीटी
और टीजीटी के एग्जाम में भी पूछे गए। इतिहास तिमिर और गुटका। उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह का देख लेते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। अगर किसी कोई पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इन्होंने प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादन भी किया था, और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुंशी सदासुख लाल, और इनकी रचना का नाम है लाल सुख सागर। उसके बाद है लल्लू लाल, इनकी रचना का नाम है प्रेम सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंशाअल्लाह खां, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। पहले जो रचना लिखी थी उसका नाम था रानी केतकी की कहानी, और बाद में इसका नाम बदल के उदयभान चरित हो गया। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद सदल मिश्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालूंगा, क्योंकि सदल मिश्रा की नासकेतोपाख्यान है ये। तो सदल मिश्रा की जो है वो है नासकेतोपाख्यान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। ठीक, ये 4 प्रारंभिक लेखक थे हिंदी गद्य के, यानी स्टोरी और नॉवेल के, उपन्यास के। उसके बाद हिंदी का पहला नाटक अगर पूछ ले, हिंदी का पहला नाटक अगर पूछे तो नहुष किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा ये लिखा गया था, हिंदी का पहला नाटक। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ 4 है तो उसमें एक लगाना है, यही है तो यही है। हिंदी का पहला नाटक नहुष, ना से नाटक ना से नहुष। ठीक, ना से नाटक ना से नहुष। उसके बाद भारतेंद्र युग देखते हैं। आधुनिक साहित्य के निर्माता भारतेंद्र युग जो है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का निर्माता कहा जाता है। ठीक, और यहीं से नाटकों की शुरुआत हुई है। ध्यान दीजिएगा, भारतेंद्र युग से नाटकों की शुरुआत हुई है। ठीक, नाटकों की शुरुआत हुई है। इनको आधुनिक साहित्य का निर्माता के साथ साथ इनकी जो जन्म हुई थी वो 1850 में हुई थी। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1885 में हुआ था। स्थान काशी। इनकी जो उपनाम, जैसे कि किसी का नाम होता है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई उसकी टाइटल लगी रहती है, तो इनका जो उपनाम था वो था रसा। इनका जो उपनाम था वो रसा था। इनके गुरु की अगर बात करें किससे इन्होंने सीखा है, तो उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी अभी मैंने चर्चा की। जो राजा दय, लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद दोनों की जोड़ी को राजा दय कहा जाता है। उसी में से जो एक थे सितारे हिंद, वो इनके गुरु थे। इनके पिताजी की बात करें तो उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि पेनी रीडिंग क्लब की कविवर्तनी सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। पेनी रीडिंग क्लब की कविवर्तनी सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। चलिए नाटक देख लेते हैं अब, जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, नाटक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विद्या सुंदर, नील देवी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इनका नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया कई बार कि भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा है। यह भी पूछा गया कि भारत दुर्दशा है क्या, नाटक है, कोई कविता है, उपन्यास है। तो आप ये समझिए कि नाटक की शुरुआत इन्हीं ने की, तो भारत दुर्दशा एक नाटक है। फिर चंद्रावली आता है, अंधेर नगरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विष भौसदम आता है। फिर वैद्य की हिंसा न बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने पत्रिका निकाली थी बाला बोधनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाला बोधनी पत्रिका इन्होंने निकाली थी, और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी। उसके बाद इनकी पत्रिका थी कवि वचन सुधा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी इंपॉर्टेंट। जो सारे इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए हैं, किसी भी एग्जाम में आए, चाहे हिंदी के टीजीटी में आए हों, चाहे पीजीटी के में आए हों, या कहीं भी पूछे गए हों, वो सारे क्वेश्चन का सार है ये वीडियो। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लिखे तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी आने की संभावना है, वही यहाँ पे है। क्योंकि कम समय में आपको हमको पूरा पढ़ाना नहीं है, आपको वो चीजें बतानी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र को यात्रा वृत्त का प्रवर्तक माना जाता है। यात्रा वृत्त का मतलब जैसे कहीं कोई यात्रा करने गए, आज देखते हैं आप कहीं कोई गया है यात्रा करने, ट्रैवल पे गया, उसकी रील बनाता है, ये करता, बताता कि मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ आया हूँ।
वैसे ही इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से यात्रा व्रत को प्रस्तुत किया, तो इसीलिए इनको यात्रा व्रत का प्रवर्तक माना जाता है। तो यात्रा व्रत इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ की यात्रा, मेरी इलाहाबाद की यात्रा। मतलब ये जब सरयू पार या अयोध्या आए होंगे या लखनऊ गए होंगे या इलाहाबाद गए होंगे तो उसकी इन्होंने अपना पूरा वृत्तांत, अपना पूरा क्या वहाँ पे इन्होंने महसूस किया, वो सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद जो सरयू पार की यात्रा है ये हिंदी का पहला यात्रा व्रत है। अब आप जानिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी का पहला यात्रा व्रत जो है वो सरयू पार की यात्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बाला बोधनी जो थी ये सिर्फ महिलाओं के लिए थी, और भारत दुर्सा नाटक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनकी काव्य रचना है नागार्जुन, एक नागार्जुन थे, उनकी एक इंपॉर्टेंट काव्य रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुमने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और वो भी टॉप लेवल के एग्जाम में। तुमने कहा था, ये काव्य रचना है और नागार्जुन की है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिवेदी युग में। हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो द्विवेदी युग से आरंभ हुआ है। हिंदी कहानी का, वो नाटक की बात हो रही थी, यहाँ पे कहानी की बात हो रही है, और किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो द्विवेदी युग से आरंभ हुआ था। हिंदी की पहली कहानी थी इंदुभती, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी, और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने लिखा था उसने कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार आपको हल्का सा वापस ले जा रहा हूं। तुमने कहा था अगर पूछे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने कहा था उसने कहा था, दो चीजें। तुमने कहा था तो नागार्जुन, और अगर उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये इनका निबंध है। उसके बाद बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये इन्होंने जो निबंध लिखे वो थे मारिस, मोही, कुठाव और कछुआ धर्म। ठीक, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था तुमने कहा में कंफ्यूज नहीं होना था। उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और तुमने कहा था तो नागार्जुन। हिंदी का पहला उपन्यास देख लीजिए कौन सा था? परीक्षा गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। हिंदी साहित्य का इतिहास तो दोस्तों बहुत है, अगर पढ़ाने बैठेंगे तो कम से कम उसे 20-25 लेक्चर आ जाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो इसका दूसरा पार्ट आए तो आप उसको देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग में देखते हैं कि श्याम सुंदर दास आलोचक थे। श्याम सुंदर दास जो थे वो आलोचक थे, और जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की 1893 में स्थापना की थी। शुक्ल युग की बात करें तो ये 1920 से 1947 को गांधी युग के बीच के दौरान आया था। इसके प्रमुख निबंधकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि क्या थे? आलोचक थे। ठीक, क्रिटिक जैसे आजकल मूवी रिलीज होती है तो लोग क्रिटिक बनते हैं, वैसे तो ये आलोचक थे। इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, जिसके 3 पार्ट आए थे। उसके बाद इनका आलोचना ग्रंथ है रस भी मानसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रस भी मानसा। शुक्ल युग, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा था। उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह, इनके प्रमुख निबंध थे कौन कौन से? सच्ची वीरता, आधक की शुद्धता और कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, बाबू गुलाब राय की निबंध कौन सी थी? मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद से पूछे जाते हैं। इनके निबंध थे काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और रचनावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके निबंध था प्रबंध प्रतिमा। फिर महादेवी वर्मा, देखिए ये सब लोग किसमें थे? शुक्ल युग में थे। इनका छड़दा, स्मृति की सेवाएं, साहित्यकार की आस्था, ये इनका निबंध। फिर माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मणि खाल की हाय तरलाइनी। राय कृष्णदास का निबंध क्या था? पागल पथिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पागल पथिक राय कृष्णदास का था। ठीक है, पथ की खोज और संलाप। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, रस सिद्धांत। आते हैं
प्रेमचंद जी पे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, गबन और गोदान। गबन गोदान तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, रंगभूमि बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कर्मभूमि बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। फिर वृंदावन लाल वर्मा, गढ़कुंडार, विराता की पिदनी, झांसी की रानी, मृगनयनी। फिर यशपाल, दिव्या, अमिता, झूठा सच। झांसी की रानी जो कविता इंपॉर्टेंट है, ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। राहुल सांकतायन यात्रा वात्रा बहुत करते थे और इसका उनको प्रवर्तक माना जाता था। इन्होंने लिखी थी सिंह सेनापति जय योद्धे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चाऊ चंद्रलेख, अनामा दास का पोया और पुनर्तवा। उसके बाद रांगिया राघव, मुर्दों का टीला, इंपॉर्टेंट, मुर्दों का टीला। जयशंकर प्रसाद, ये उपन्यास है सब, देखिए हेडिंग देख लीजिएगा, ये सारे उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, इरावती, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अलका, विल्लेसुर, बमरिहा, चतुरी चमार, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने दिल्ली का दलाल, मनुष्य आनंद। इलाचंद्र जोशी, सन्यासी, पर्दे की रानी, अज्ञे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। अपने अपने अजनबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अपने अपने अजनबी, अज्ञे ने लिखा था। उसके बाद शेखर एक जीवन। उपेंद्र नाथ अस्क, गिरती दीवारें, अमृतलाल नागर, नवाबी मसनद, सेठ बाकेलाल। भीष्म साहनी, तमस। राही मासूम रजा, आधा गांव, तमस इंपॉर्टेंट है। राही मासूम रजा भी इंपॉर्टेंट है, आधा गांव। अमरकांत, इन्हीं हथियारों से। उसके बाद कहानी पे आ गए हम लोग। प्रेमचंद की कहानियां देखिए, बूढ़ी काकी, ईदगाह, दो बैलों की कथा, आत्माराम और कफन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद, आंधी, पुरस्कार, अमरादीप, अमरदीप, इंद्रजाल, गुंडा, ग्राम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन, हार की जीत, विशंबर नाथ शर्मा, ताई, अज्ञे, बिबथगा और रोज। उसके बाद फिर कहानी पे ही आते हैं। यशपाल की कहानी देखिए, मकरील, फूलों का कुर्ता, राहुल सांकृतायन, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृतायन का। उपेंद्र नाथ अश्क, डाची। जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग्य। भीष्म साहनी, चीफ की दावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीष्म साहनी। विशंबर नाथ शर्मा, ताई। गजानन माधव, मुक्तिबोध, सतह से उठता आदमी, विपात्र और काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और काट का सपना। उसके बाद हरिशंकर परसाई, इंपॉर्टेंट। भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निठल्ले की डायरी। अमरकांत, डिप्टी कलेक्ट्री, राजेंद्र यादव, अभिमन्यु की आत्महत्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा की हार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, कर्मनाशा की हार। उसके बाद देखते हैं महिला कथाकार कौन थी, जिन्होंने, कौन सी ऐसी महिलाएं थी कवि जिन्होंने कथा लिखी थी। शिवानी, बाल हवेली, पुष्पहार, कृष्णा सुप्ती, इंपॉर्टेंट है। सिम्मा बदल गया, सिम्मा बदल गया, बादलों के घेरे। उसके बाद मन्नू भंडारी, इंपॉर्टेंट है। मैं हार गई, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हार गई, मन्नू भंडारी, यही सच है। उसके बाद नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के नाटक थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, शिव साधना, रक्षाबंधन, सेठ गोविंद दास, कर्तव्य, गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट, उदय शंकर भट्ट का विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का मुक्तिका रहस्य और सिंदूर की होली, सिंदूर की होली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाटक की बात करें तो जीपी श्रीवास्तव के दमदार आदमी, उपेंद्र नाथ अश्क का लक्ष्मी का स्वागत और भुवनेश्वर का स्ट्राइक, भुवनेश्वर का स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी का स्वागत इंपॉर्टेंट है, दमदार आदमी। तो दोस्तों ये
मैंने आपको बताया ना, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है। लोग जो हिंदी से टीजीटी करते हैं, पीजीटी करते हैं और हिंदी के प्रोफेसर बनते हैं, अगर वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो इस एक वीडियो में जो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में है। क्योंकि आपके पास समय कम है, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आपके लिए एकदम जैसे होता है ना क्रीम क्वेश्चन, दूध के ऊपर की मलाई है, समझिए वीडियो। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल से, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आपको उसको पता चलेगा। और जो मैंने करंट अफेयर्स की बुक कही है वो जरूर का जरूर आप लोग ले लीजिए, क्योंकि वो जो है आपको कम समय में आपके एग्जाम के पहले इतना हेल्पफुल साबित होगी कि जब आप एग्जाम दे के लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन इस बुक से आए थे। तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।